हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार गौतम, एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल एलके लीगल एडवाइज़र में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल पर आपको कानून से संबंधित लीगल जानकारी दी जाती है। आज उसी जानकारी के संबंध में मैं आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आज चर्चा करने वाला हूँ। एक चर्चा बहुत होती है कि कई बार पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिखती है और पुलिस परेशान करती है और किसी के साथ बहुत बड़ी घटना घट जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस एफआईआर नहीं करती है। तो क्या हम पुलिस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं या पुलिस भी क्या उसमें जेल जा सकती है? तो आज मैं उसी विषय पर चर्चा करूँगा। पूरी वीडियो देखें। देखिए, कोई भी अपराध जब घटता है तो उसकी एफआईआर होना अत्यंत आवश्यक है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है, चाहे घटना किसी प्रकार की हो सकती है, मान लीजिए कोई महिला है, महिला के खिलाफ कोई अपराध है, रेप का है, छेड़खानी का है या एसिड अटैक का है या कोई और अन्य कोई मामला है जो संज्ञेय अपराध है, जो धारा 154 सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि किसी भी संज्ञेय अपराध, चाहे महिलाओं के प्रति हो या किसी पुरुष के प्रति भी संज्ञेय अपराध हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने जाता है तो जो थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है, जो थाना इंचार्ज या प्रभारी निरीक्षक, जो भी थाना इंचार्ज होगा, उसका ये दायित्व होगा कि सबसे पहले उस व्यक्ति द्वारा जो सूचना दी जा रही है या जो तहरीर दी जा रही है उस पर एफआईआर लिखे और मुकदमा पंजीकृत करे। यदि सूचना मौखिक दी जा रही है तो पुलिस अधिकारी द्वारा उसको स्वयं ही लेखबद्ध किया जाएगा और उस व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाएगा कि आपने जो घटना बताई है उस पूरी घटना के बारे में उस विक्टिम को बताया जाएगा और फिर उसके सिग्नेचर या अंगूठा उस पर कराए जाएंगे और उसको लेखबद्ध किया जाएगा, जीडी पर चढ़ाया जाएगा और उसका मुकदमा लिखना कंपलसरी है। लेकिन कई बार पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर, या इसका सबसे बड़ा एक कारण है भ्रष्टाचार, कई बार पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त होती है, तब हमारी एफआईआर नहीं लिखती है। तब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आईपीसी में एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ है। धारा 166 ए आईपीसी ये कहती है, यदि कोई भी जो संज्ञेय अपराध किसी महिला या किसी पुरुष के प्रति हुआ है और वह अपनी थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है लेकिन पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो वह धारा 166 ए आईपीसी के तहत उस पुलिस थाना प्रभारी के खिलाफ या जो थाने में संबंधित जो अधिकारी हो जिसके ऊपर रिपोर्ट लिखने का दायित्व है और वह अपने दायित्व से उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता है, तो वह व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपनी एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो उस पुलिस अधिकारी को 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। ऐसे ही यदि कोई चिकित्सक है, किसी पीड़ित का अगर सही से मेडिकल परीक्षण नहीं करता है तो 166 बी आईपीसी में यह प्रावधान है कि उस चिकित्सक के खिलाफ भी पीड़ित द्वारा कार्रवाई की जा सकती है और उसको भी 2 साल की सज़ा हो सकती है। इस प्रकार ये पुलिस का दायित्व है कि हर व्यक्ति का जो संज्ञेय अपराध है, अगर यदि उसमें मुकदमा नहीं लिखती है तो आप पुलिस पे कार्रवाई कर सकते हैं। यदि थाना इंचार्ज आपकी रिपोर्ट नहीं लिखता है तो आप जो ज़िले के जो संबंधित कप्तान होते हैं, पुलिस अधीक्षक, आप उनको भी डाक द्वारा या फ़ोन द्वारा या मौखिक उपस्थित होकर अपनी जो भी समस्या है उसको एक लेखबद्ध कर कप्तान को दे सकते हैं और पुलिस कप्तान चाहेंगे उसको मुकदमा लिखाकर आपकी जो अग्रिम कार्रवाई होगी उसको कराना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन कई बार मान लीजिए कई बार कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव होता है या पुलिस अधिकारियों के ऊपर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस जब हमारा मुकदमा नहीं लिखती है तो फिर एक ऑप्शन हमारे पास और बचता है। वह ऑप्शन है हमारे पास, हम जुडिशरी में जो न्यायालय है संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत भी हम अपना मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं। मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वह किसी व्यक्ति द्वारा जो घटना बताई गई है और 156(3) के तहत जो बात जो कोर्ट में दायर किया गया है, और मजिस्ट्रेट को ये पावर है वह संबंधित थाने के
थाना प्रभारी को ये आदेश दे सकता है कि इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर और अग्रिम विवेचना करना सुनिश्चित करें। तो जब उसका आदेश, मजिस्ट्रेट का आदेश थाना प्रभारी को मिल जाएगा तो थाना प्रभारी उसमें मुकदमा पंजीकृत कर उसको अग्रिम विवेचना उसमें करना स्टार्ट कर देगा और आपकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन कई बार हम लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि किन मामलों की एफआईआर पुलिस जल्दी दर्ज करती है और किन मामलों की नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस जैसे कुछ अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं और कुछ असंज्ञेय अपराध होते हैं। तो संज्ञेय अपराध वह अपराध हैं जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के और बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, जिनमें 7 साल से ऊपर की सज़ा होती है। उन मामलों में पुलिस एफआईआर करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। लेकिन कुछ छोटे मोटे मामले हैं जैसे 323 आईपीसी है या 504, तो ऐसे मामलों में पुलिस जल्दी एफआईआर नहीं करती है क्योंकि ये असंज्ञेय अपराध होते हैं और इनमें गिरफ्तारी तुरंत नहीं होती है। तो ऐसे मामलों को पुलिस टालती है। लेकिन फिर भी आप यदि चाहें तो इन मामलों को भी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज करा सकते हैं और आपकी कार्रवाई पुलिस को करनी होगी। यदि पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं करती है तो आपको धारा 166A आईपीसी ये अधिकार देता है, ये प्रावधान देती है कि आप उस संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं और उस एफआईआर के द्वारा 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ऐसी और लीगल जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।